ये कहानी उन लोगों के लिए एक उदाहरण हो सकता है जिन्हें बात बात में अपनी पत्नी से शिकायत रहती है और बेहतर संबंधों में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये किस्सा मशहूर एक्टर सईद जाफरी की डायरी का एक पेज है कि कैसे इंसान खुद की बेलगाम इच्छाओं को पाने के लिए कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा देता है और आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता और उनके लिए ताउम्र तरसता रह जाता है। अपनी डायरी में सईद जाफरी लिखते हैं कि मैं 19 वर्ष का था जब मेहरुनिमा से शादी हुई और वह 17 वर्ष की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित होता चला गया। मैंने धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीख लिया, ग्रेसफुली सूट पहनना सीख लिया। लेकिन मेहरुनिमा मुझसे बिल्कुल उलट थी। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। मेरी सलाह और चेतावनी से उनके मूल व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वह एक आज्ञाकारी पत्नी, प्यार देने वाली माँ और एक कुशल गृहिणी थी। पर जो मैं चाहता था वह वो नहीं थी। जितना मैं उन्हें बदलना चाहता था उतने ही हम दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। धीरे धीरे वह एक प्यारी सी युवा महिला से असुरक्षित महिला में तब्दील हो गई। इसी दौरान मैंने अपनी एक को एक्टर की तरफ आकर्षित हो गया और उनमें वह सब कुछ था जो मैं अपनी पत्नी में देखना चाहता था। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरुनिमा को तलाक दे दिया, घर छोड़ दिया और अपनी को एक्टर जेनिफर से शादी कर ली। मैंने मेहरुनिमा और अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर दी थी। शादी के 6-7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी केयरिंग और अफेक्शनेट नहीं है। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती, महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है। कभी कभी मैं मेहरुनिमा के प्यार भरे स्पर्श और मेरे लिए फिक्र को मिस करता हूँ। जिंदगी बीतती गई। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक घर में रहने वाले 2 लोग बन गए। हम एक नहीं हो पाए। मैं कभी ये देखने नहीं गया कि मेहरुनिमा और मेरे बच्चों का क्या हुआ। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद में मधुर जाफरी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एक उभरती हुई शेफ थी जिन्होंने हाल ही में अपनी रेसिपीज की एक किताब लॉन्च की थी। जैसे ही मैंने उन स्मार्ट और एलिगेंट महिला की तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया। वह मेहरुनिमा थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपना मेडन नेम भी बदल लिया था। उस समय मैं विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। वह अब अमेरिका में रहती थी। मैं अगली फ्लाइट से अमेरिका पहुंचा। मैंने मेहरुनिमा के बारे में पता किया और उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी 14 साल की थी और बेटा 12 साल का। उन दोनों ने कहा कि वे आखिरी बार मुझसे बात करना चाहते हैं। मेहरुनिमा के नए पति उनके ना मिलने के फैसले में उनके साथ थे। मेरे बच्चे के भी वह कानूनी पिता थे। आज की तारीख में भी मैं भूल नहीं पाता कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे नए पिता को पता है कि असली प्रेम क्या होता है। बच्चों ने बताया कि मेहरुनिमा को उनके दूसरे पति ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह खुद से ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते थे। उन्होंने मेहरुनिमा को अपनी तरह से विकसित होने के लिए स्पेस दिया। मेहरुनिमा जैसी थी उन्होंने उन्हें वैसे ही स्वीकार किया। कभी उन पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव नहीं बनाया और अपने दूसरे पति के साथ आज वो कॉन्फिडेंस से भरी, प्यार देने वाली आत्मनिर्भर महिला के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। यह उनके दूसरे पति का निस्वार्थ प्रेम और स्वीकार्यता ही थी जिससे यह संभव हुआ, जबकि आपकी स्वार्थपरता, डिमांड और मां को उनके मूल रूप में ना स्वीकार करने से ही वह आत्मविश्वास से हीन हुई और आपने अपनी स्वार्थपरता में उन्हें छोड़ दिया। आपने कभी मां को प्यार नहीं दिया। आपने हमेशा खुद को प्यार किया और जो खुद से प्यार करते हैं वे कभी किसी और को प्यार नहीं दे सकते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जो आपको चाहते हैं उन्हें उनके उसी रूप में स्वीकार करिए जिसमें वे अपने को सहज महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।